गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा ऑनलाइन कक्षा जो है आप लोग का पहला क्लास है। ठीक है। इससे पहले आप लोग क्या करते होंगे, विद्यालय जाते होंगे, क्लासेस करते होंगे। कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो ऑनलाइन पहले से भी क्लासेस कभी ना कभी किए होंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, जिन्होंने पहले लाइव क्लास किया है उनके लिए भी, और जिन्होंने इससे पहले ऑनलाइन क्लास नहीं किया है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी बातें आपको बता दी जाएंगी कि कैसे क्लासेस होती हैं, कब कब क्लासेस होंगी, कैसे आपको क्लासेस करनी है, सभी बातें आपको आज बताई जाएगी। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो पहली चीज जो आपको ध्यान देना है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ने वाले हैं। ये पहली बात आप लोग को ध्यान में होगा, और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ने वाले हैं। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि कक्षा 9 का विषय गणित पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, आप लोग के स्क्रीन पे अवंती दिखाई दे रहा होगा और एक न्यू दिखाई दे रहा होगा। तो सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये अवंती क्या है, ये न्यू क्या है। तो वो छोटा सा मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे आप लोग का विद्यालय होता है, आप लोग अपने विद्यालय जाते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि आपका क्या है, एक विद्यालय है, यानी कि आपका स्कूल है, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ने जाते हैं। तो इस विद्यालय के अंतर्गत जो है कई प्रकार की क्लासेज होती हैं। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है, कि किस वर्ग में कौन से बच्चे पढ़ेंगे, होता है ना। तो कुछ इसी प्रकार आप अवंती को अपना स्कूल समझ सकते हैं। और ये जो न्यू है ना, आपका क्लास है, यानी आपका वर्ग है। आप जिस कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिस प्रोग्राम के तहत पढ़ रहे हैं, उसका नाम रखा गया है न्यू। जैसे कोई बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है तो हम क्या कहते हैं कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो। जैसे आप सभी लोग क्लास 9 में हो तो आप क्या कहोगे कि आप इस विद्यालय से कक्षा 9 में पढ़ते हो। तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग का जो क्लासेस कराया जा रहा है वो अवंती के द्वारा कराया जा रहा है, यानी ये आपका स्कूल हो गया। और आपका जो पढ़ाया जाएगा वो न्यू प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, यानी आपके वर्ग का एक ये नाम है। तो आप इसे अपना कक्षा समझ सकते हैं न्यू को। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि अवंती क्या है और न्यू क्या है। दूसरी बात आपको क्या समझना है कि न्यू क्या है, यानी न्यू के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो न्यू से ही आप लोग समझ में आ रहा होगा, न्यू किसी चीज का जो आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, आधार, जड़। जैसे पेड़ का जड़ देखे होंगे ना आप लोग, तो उस पेड़ का क्या होता है, वो आधार होता है, नींव होता है, जिसपे वो पूरा पेड़ जो है खड़ा होता है। तो न्यू के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम वो कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे आपको, जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट को समझने के लिए क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम कक्षा 6 में चले जाते हैं, हमें कक्षा 5 की चीजें भी नहीं आती है। कभी कभी हम कक्षा 8 में चले जाते हैं, हमें कक्षा 7 की भी चीजें नहीं आती है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उन तमाम चीजों को पढ़ने वाले हैं जो हमें कक्षा 9 के विषय गणित को समझने के लिए हमें कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। तो हम वो कंसेप्ट यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट समझने के लिए क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, न्यू के अंतर्गत आएंगे। अब आपको ये दूसरा मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए, ये न्यू प्रोग्राम जो है यहाँ से आपको ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए ये चीजें हैं। दूसरी बात कि गणित का दैनिक विषय में उपयोग समझने के लिए। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो मैथ्स तो पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, लेकिन उसका दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये सभी चीजें उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्यों करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए गणित का दैनिक जीवन। दैनिक जीवन का मतलब क्या है, सुबह उठ के रात को सोने तक जितना आप कार्य करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपका पढ़ना, आपका सोना, उठना, बैठना, खाना, वो सब दैनिक जीवन होता है। तो उस दैनिक जीवन में कहां कहां आप गणित का उपयोग करते हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उन तमाम चीजों को हम लोग जो है इसमें समझने वाले हैं। साथ में गणित में रुचि बनाने के लिए कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि उनको गणित इंटरेस्टेड नहीं लगता, यानी उनको मन नहीं लगता है। मन नहीं लगने के कई कारण होते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, या कुछ बच्चों को बहुत टफ लगता है, उनसे लगता है कि वो क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं, गणित उनको समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि आपको गणित में रुचि बन जाए। अब मेरा पूरा 100% दावा है कि अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, यानी डेली क्लास करते हैं, जो कि आपको करने हैं, तो इससे क्या होगा, आपको गणित में रुचि बन जाएगी। ठीक है, अब तीसरा सवाल कि हम लोग की क्लासेस कैसे होंगे। तो जितने बच्चे भी जुड़े होंगे, आप सभी को पता होगा कि कक्षा जो है आप लोग अभी किस पे कर रहे हैं, गूगल मीट पे कर रहे हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पे आपको ध्यान देना है कि आपकी कक्षा सप्ताह में जो है 3 दिन ली जाएगी, यानी आपकी क्लासेस डेली नहीं होंगी। डेली नहीं होने का क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे, समय सारणी अपना नोट कर लेंगे। बैच का नाम जो है आपका है B21, ये आपके बैच का नाम है, यानी क्लास वर्ग का नाम है। जैसे आप अपने विद्यालय में जाते हैं तो कैसे हम कक्षा वर्ग या क्लासेस 9 में पढ़ते हैं, इसी प्रकार ऑनलाइन जो यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपके बैच का क्या नाम है, B21। पहली बात, आपका समय सारणी यानी कि आपकी क्लासेस कब कब होंगी, तो टाइम फिक्स रहेगा 5:30 से 6:30 बजे, डेली इसी समय पे आपकी क्लासेज होंगी। दूसरी बात कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन क्लासेज होंगी, यानी सोमवार के बाद जो है मंगलवार की आपकी क्लासेज नहीं होंगी, फिर बुधवार को होगी, फिर बृहस्पतिवार को नहीं होगी, शुक्रवार को होगी, यानी कि एक दिन क्लासेज होंगी, एक दिन ऑफ रहेगा, फिर अगले दिन क्लासेज होंगी। यानी कि आपको ये समय याद रखना है कि अगर आपका क्लास सोमवार को हो रहा है तो अगली क्लास कब होगी, बुधवार को 5:30 से 6:30 में, फिर अगली क्लास कब होगी, तो शुक्रवार को 5:30 से 6:30 बजे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो आप सभी बच्चे इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपकी क्लासेस का बैच का नाम क्या है, तो B21। आपका क्लासेस का टाइम क्या है, तो 5:30 से 6:30 बजे। कब कब क्लासेस होंगी, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तो चैट सेक्शन आप लोग को रिप्लाई करने नहीं आता, इसलिए मैं आप लोग का रिस्पॉन्स अभी नहीं पूछ रहा हूं, बस 2 मिनट का और समय दीजिएगा, अभी सिर्फ सुनना है। तो आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां से हूं, तो उन तमाम बातों को जवाब दे देता हूं। देखिए, मेरा नाम जो है करण कुमार है, ये जो फोटो दिखाई दे रही है मेरी फोटो है। मैं बिहार के सिवान जिले से हूं, वर्तमान में मैं न्यू दिल्ली में रहता हूं और यहीं से आप लोग की क्लासेस ले रहा हूं, न्यू दिल्ली से। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से गणित विषय पढ़ा रहा हूं, कक्षा 9th 10th 11th और 12th के। ठीक है, तो पिछले 5 साल से कक्षा 9 10 11 और 12 के बच्चों को मैं गणित पढ़ा रहा हूं। ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है। इतनी जानकारी आपको मेरे बारे में काफी है, तो बस आपको इतनी जानकारी याद रखनी है कि मेरा नाम क्या है, यानी कोई पूछे आप किस टीचर से पढ़ते हैं तो आपको अपने टीचर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा की जानकारी की आवश्यकता होगी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जब आप कमेंट करना सीख जाइएगा। तो अब आपको 2-3 बातों पर ध्यान देना है जो हमेशा ही आपको करके आना है। आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसे मैं अभी रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ऐसे करके जो है एक, ये देखिए ये वाला ऐसे दिखाई दे रहा होगा, आपको क्लास ज्वाइन करते ही यहाँ पे दबा देना है। अब आप पूछेंगे हम इसे क्यों दबाएंगे, तो इसको दबाते ही आपका स्क्रीन जो होगा थोड़ा सा बड़ा साइज का हो जाएगा, यानी आपको जो ये स्क्रीन है छोटा दिखता है, अब वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो पहला काम, क्लास ज्वाइन करते ही आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इस स्क्वायर जैसा जो बटन है उस पर दबा देना है। तो सभी बच्चे इसको दबा देंगे, एक बार जल्दी से सभी बच्चे इसको दबा देंगे, आपका स्क्रीन बड़ा साइज का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते क्या करना है, यहाँ पे दबा देना है। दूसरी बात कि आप लोग विद्यालय जाते हैं तो अपने सवाल पूछते होंगे, जैसे मैंने कुछ पढ़ाया या फिर आपके विद्यालय के टीचर कुछ पढ़ाते होंगे, तो आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप क्या करते होंगे, हाथ ऊपर करते होंगे या फिर मुंह से बोल देते होंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। यानी अपने अपने तरीके होते हैं प्रश्न पूछने के। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आपको मुंह से बोल के कुछ भी नहीं पूछना है। ठीक है, यानी आपको मुंह से बोल के कुछ भी नहीं पूछना है। तो जब आप मुंह से नहीं बोलेंगे तो मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम पूछेंगे कैसे, तो चलिए इसे भी बता देते हैं। तो ये जो है माइक का बटन है, ठीक है, इसे हमेशा आपको म्यूट करके रखना है, यानी कि ऐसे नहीं करना है। ये जो है ना, ये इस स्थिति में आपके मोबाइल में कभी नहीं रहना चाहिए। यानी आपको क्लास ज्वाइन होते ही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल पे ये माइक वाला बटन है कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगे, यानी हमेशा इसे क्या करना है, म्यूट करके रखना है। ठीक है, इसे अनम्यूट नहीं करना। अब आप कहेंगे कि सर इसे म्यूट करके क्यों रखें, आप लोग खुद जानते होंगे क्लासेस में 25 30 40 बच्चे होते हैं, अगर इस माइक को ऑन करके कोई बच्चा हेलो भी बोलेगा तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। बात समझ में आया, इसीलिए आपको इसे हमेशा म्यूट रखना है। तब आपके मन में ख्याल आएगा कि जब हम म्यूट रखेंगे माइक, यानी आप मुंह से बोल के कुछ पूछ नहीं सकते हैं, तो फिर आपके मन के जो डाउट्स हैं, आपके मन के जो सवाल हैं, आप कैसे पूछेंगे। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसे म्यूट करके रखना है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको डाउट जब पूछना होगा तो क्या करेंगे, तो आप इस 3 डॉट पे पहले क्लिक करेंगे। आपके स्क्रीन पे सभी बच्चों को 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, एक बार सभी बच्चे इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा करेंगे।
तो आपको क्या करना है डाउट पूछने के लिए, इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये थ्री डॉट, इस थ्री डॉट पे क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज खुल के आएगा जिसे मैं रेड बॉक्स में बना रहा हूं। ये वाला बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा जैसे ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे। तो सभी बच्चे एक बार थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस बॉक्स को आपको दिखाई देगा, और ये बॉक्स जैसे ही खुलेगा आपको अगर डाउट पूछना है, कुछ भी पूछना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई, तो आपको रिप्लाई करना होगा ना कि या समझ में आई या नहीं समझ में आई। तो आप वैसे चीजों को रिप्लाई करने के लिए, या फिर मैंने कुछ भी समझाया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 5+3=8 होता है। मान लेते हैं कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया कि 5+3=8 कैसे होता है, तो उस बच्चे को पूछना पड़ेगा ना कि सर हमें नहीं समझ में आया। तो उस कंडीशन में आप डाउट कैसे पूछेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इस थ्री डॉट पे क्लिक करते ही आपको ये बड़ा सा पेज खुल के आएगा। इसमें से जो इन कॉल मैसेज दिखाई दे रहा है ना, जिसे मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जिसे मैं हरा कर रहा हूं, इस इन कॉल मैसेज पे क्लिक करते ही आपको एक पेज खुल जाएगा। इस इन कॉल मैसेज में आपको जाके जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, आप लिख देंगे और आपको चीजें जो है मेरे तक पहुंच जाएगी। जैसे मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूं, आप सभी बच्चों को इसी का यूज करके रिप्लाई करना है। अभी तक की मेरी सभी बातें अगर आपको समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे सभी बच्चे क्लिक कीजिए, इसके बाद इन कॉल मैसेज में जाइए। अगर मेरी बातें सभी बच्चों को समझ में आई तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगा कि मुझे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से सभी बातें बता दूंगा। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मन में डाउट नहीं रखना है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप क्या करिए, इस थ्री डॉट का प्रयोग कीजिए, इस थ्री डॉट को क्लिक कीजिए। जैसे ही थ्री डॉट को क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक बड़ा सा ये पेज खुल के आएगा, और इस पेज को प्रयोग करते ही, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करते ही आप अपनी बातों को लिख सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, मन में कोई भी बात नहीं रखनी है। अगर आपको लगता है कि सर कुछ पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख दो कि सर हमें समझ में नहीं आया, हमें दोबारा बता दो, या सर ये कैसे हुआ, तो आप लिख दिया करना। जैसे अभी आपने लिखा, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको सभी बातें समझ में आया, तो आप सभी लोगों ने क्या टाइप किया, वाई टाइप किया। अगर इसी में से किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो क्या टाइप करते हैं, एन टाइप करते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को आंसर करने आ रहा है कि नहीं, यानी चैट बॉक्स, इसी को हम लोग चैट बॉक्स कहते हैं। ये जो इन कॉल मैसेज है ना, इसी को चैट बॉक्स कहते हैं। तो जब भी मैं आपको बोलूं कि चैट बॉक्स में आंसर करना है तो आप क्या करेंगे, जब भी मैं चैट बॉक्स का नाम लूंगा आपको इसी थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और थ्री डॉट पे क्लिक करके ये बड़ा सा पेज खुलेगा और इस इन कॉल मैसेज में चले जाना है। इन कॉल मैसेज में चले जाने के बाद जो भी आपको पूछना होगा पूछ सकते हैं, और जब मुझे कुछ पूछना होगा तो आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं चेक करने के लिए कि आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई। जैसे 13 और 17 कितना होता है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 13 और 17 कितना होता है, सभी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये सवाल सिर्फ इसलिए ताकि मैं जान सकूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, आप चैट बॉक्स का प्रयोग कर पा रहे हैं। देखिए अभी तक सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर कीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है और आप चीजों को कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत ही सही। तो ये चीजें होती है। तो यानी कि आपको ये बात समझ में आ गया कि जब कभी मैं कोई सवाल पूछूंगा, बोलूंगा कि चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, तो आप यहाँ पे आंसर कर देंगे। जैसे ही मैं पूछूंगा कोई डाउट है तो एन टाइप करिए, आपको डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो आप लोग इसी तरह चैट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। जब सब कुछ समझ में आ जाएगा तो वाई टाइप करेंगे, कुछ भी डाउट रह जाता है या आपको समझ में नहीं आता है तो एन टाइप करेंगे। ये कोडवर्ड है, आप लोग याद रखिएगा। बात समझ में आया? तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसे मैं समझा देता हूं, फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे और पढ़ाई शुरू कर देंगे। आज पहला क्लास है इसलिए इन तमाम महत्वपूर्ण बातों को आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बड़ा सा पेज खुल के आता है, इतना बड़ा आता है ना थ्री डॉट पे क्लिक करते ही। लेकिन इन कॉल मैसेज में क्या होता है आपने समझ लिया, यानी आपको जब डाउट पूछना होगा तो आप इसमें लिख सकते हैं। मैं किसी सवाल को पूछूंगा और बोलूंगा कि चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, तो आप यहाँ पे जाके आंसर भी कर सकते हैं। लेकिन इसी थ्री डॉट को प्रयोग करने के साथ यहाँ पे एक्टिविटी का बटन दिखाई दे रहा है। तो इस एक्टिविटी का बटन का कब प्रयोग करना है अभी बस ध्यान से सुन लीजिएगा, और जब मैं कहूंगा तो इसका प्रयोग कीजिएगा।
जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको पढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया ए, बी, सी और डी। इमेजिन कीजिएगा कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे लिख दिया कि 5+3 कितना होता है। यहाँ ऑप्शन डाल दिया 6, 7, 6, 5, 8। अब ऐसे में एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा और मैं बोलूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। तो आपको उस समय क्या करना होगा, जैसे ही आपको 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पे, जब कभी भी आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखाई देगा या 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिखाई देगा, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, तो आपके टीचर यानी कि मैं आपको क्या बोलूंगा कि सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके उत्तर देंगे। तो जैसे ही मैं पोल सेक्शन का नाम लूंगा, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके कहां पे जाएंगे, इस एक्टिविटी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही एक्टिविटी वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा लिख के आएगा एक्टिव पोल। क्या लिख के आएगा, एक्टिव पोल। किस पे क्लिक करने के बाद एक्टिव पोल आएगा, इस एक्टिविटीज को क्लिक करने के बाद क्या निकल के आएगा, एक्टिव पोल निकल के आएगा। और इस एक्टिव पोल पे क्लिक करने के बाद यानी एक्टिव पोल पे जैसे आप दबाएंगे हाथ को, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 1 करके ऐसे विकल्प आएंगे। तो जैसे आपके स्क्रीन पे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन लिखा हुआ, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है 5+3, ऑप्शन ए में दिया गया है 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पे 9। तो मान लेते हैं मैंने कहा है पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी पे क्लिक कर देंगे उंगली से। ठीक है, क्लिक कर देंगे, उसके बाद वोट का बटन दबा देंगे। जैसे ही वोट का बटन दबा देंगे, आपका कुछ इस प्रकार का आंसर होगा, वोटेड दिखाने लगेगा, यानी वोटेड दिखा दिया, यानी आपने अपना आंसर जो है सबमिट कर दिया। तो ये एक तरीका है कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं। बात समझ में आई? अगर मेरी बातें समझ में आ गई तो एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे। अब किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। अगर मेरी सभी बातें अभी तक की समझ में आ गई है तो एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो एन टाइप करेंगे। बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, यानी सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई है। अब आप लोग पोल सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं चेक करता हूं कि आप लोग को पोल सेक्शन में आंसर करने आता है कि नहीं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप सभी बच्चों को बताया था कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर जो होगा आप जाकर उसको टिक आउट कीजिए पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में कैसे जाना है मैं फिर से बता देता हूं। 3 डॉट पे क्लिक करना है सभी बच्चों को। कहां क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद कहां जाना है, एक्टिविटीज पे। कहां जाना है, एक्टिविटीज पे। और एक्टिविटीज पे जाके कहां जाना है, एक्टिव पोल में। कहां जाना है, एक्टिव पोल में। एक्टिव पोल में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1, बी, सी, डी। इसमें जो सही होगा, जैसे मान लेते हैं सही सी सही है तो सी क्लिक कर देंगे और वोट का बटन दबा देंगे। इस प्रकार आप आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 2 बच्चों का आंसर गलत है और 8 बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करें। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर करें। बहुत सही। अभी भी 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी भी 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और 30 सेकंड का समय। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जरूरी बात जो कि मुझे पहले बताना था, ये ध्यान से सुनिएगा। जरूरी बात क्या है, वो जरूरी बात ये है कि जब भी आपका पोल सेक्शन एक्टिव होगा यानी पोल सेक्शन ऑन रहेगा, तो आपका जो चैट सेक्शन था जहां पे आप कुछ लिख पा रहे थे वो बंद हो जाएगा। क्या समझे आप लोग, कि जब भी चैट पोल सेक्शन एक्टिव रहेगा, जैसे 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा, तो आपका जो चैट सेक्शन था जहां पे आप लिख के कुछ पूछ सकते थे, कुछ बता सकते थे, वो बंद हो जाएगा, आप नहीं लिख सकते। तो कुछ सेकंड के लिए ही ये ऑप्शंस आएगा, उसके बाद ये पुराना फिर शुरू हो जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। 10, 9 में 10 सेकंड के बाद पोल को एंड कर दूंगा, चैट बॉक्स ऑन हो जाएगा। 8, 7, अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 6, अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए आंसर करने से क्या होता है ना, आप लोग जो भी आंसर करते हैं, क्लास करते हैं, आपके टीचर को भेजा जाता है कि अच्छा इस बच्चे ने डेली क्लास किए हैं, इस बच्चे ने इतना ज्यादा आंसर किया है, इस बच्चे ने गलत आंसर किया है, इसलिए डेली आंसर करना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 सेकंड के बाद मैं एंड कर दूंगा। एक बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 4, 3, 2, 1। अब देखिए आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं
तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग सप्ताह में कितनी क्लास करेंगे, 3 दिन क्लासेस करेंगे। आप लोग को बात समझ में आ गया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे। यानी सोमवार को क्लास हो रहा है तो अगले दिन मंगलवार को छोड़ के उसके बाद क्लासेस होगी। तो सप्ताह में कितने दिन क्लासेस होगी, 3 दिन क्लासेस होंगे। ये इसका सही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और, ताकि आप लोगों को पता चले कि पोल सेक्शन यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए ये मैं सभी चीजों को इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना। जब एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और 5 मिनट समझने वाली चीजें हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। पहला क्लास है, इसलिए इन तमाम चीजों को समझना है। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, मात्र 10 सेकंड का और समय दे रहा हूं, 2 बच्चे आंसर कर देंगे। 10, इसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। 9, 2 बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो एक बच्चे ने आंसर नहीं किए, बाकी सभी बच्चों ने आंसर किया है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों को क्लियर होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गणित पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, सबसे जरूरी चीज, जब हम लोग विद्यालय जाते हैं, किसी भी विद्यालय में आप लोग पढ़ने जाते होंगे, तो वहां पे हमें बताया जाता है कि आपको कैसे क्लासेस करनी है, कैसे पढ़ाई करना है। तो आपको क्या क्या करना है क्लासेस के दौरान। जैसे अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं ना 5:30 से, तो आप लोगों को अगले क्लास से क्या क्या करके आना है। तो पहला बात कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए तो हमेशा शांत जगह पे बैठना है। कहां पे बैठना है, शांत जगह पे बैठना है, पहला काम। दूसरा, कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर बैठना है। ये नहीं कि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन सामने ना रखें, सो के क्लास कर रहे हैं, बैठ के क्लास कर रहे हैं, घूम के क्लास कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। क्या करना है, कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है। जैसे आप अपने विद्यालय में कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठते हैं, इसी प्रकार आपको घरों में भी जैसे ही आपका क्लास का टाइम होगा, आपको कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि क्लास में रोजाना समय से आना है। जैसे आपकी क्लासेज अगर 5:30 में है तो आप कोशिश करो 5:28 तक क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए। अब क्लासेज आपकी 6:30 बजे तक रहती है, तो आप 6:30 बजे तक लगातार क्लास करो। 1 मिनट भी क्लास को अगर आप एंड कर देते हो बीच में, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो क्या करना है, क्लास में रोजाना समय से आना है, नोट्स या स्क्रीनशॉट बनाने हैं। यानी जब भी मैं बोलूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मोबाइल में एक तरीका होता है स्क्रीनशॉट लेने का, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करना, या फिर क्या करना, आप जो है उसी समय लिख लेना। तो कुछ बच्चे तो बहुत तेजी के साथ लिख लेते हैं, जो तेजी के साथ लिख नहीं पाते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे। ठीक है, तो ये काम करना है, नोट्स या स्क्रीनशॉट बनाना है। दूसरा बात कि जब भी आपको सवाल पूछना है, यानी डाउट्स रह जाता है पढ़ाते समय, कुछ भी आपको पूछना रहे, तो हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करना है। चैट बॉक्स यानी 3 डॉट का क्लिक करके क्या करना है, इन कॉल मैसेज में जाके आपको पूछना है। ठीक है, 3 डॉट का प्रयोग करके इन कॉल मैसेज में जाके पूछना है। गृह कार्य, जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा तो आपको डेली होमवर्क बनाना है, क्योंकि उसे यहाँ पे क्लास में 15 मिनट पहले, जैसे 5:30 बजे क्लास रहता है ना, तो मैं हमेशा 5:15 में जुड़ जाऊंगा आपका होमवर्क चेक करने के लिए। आपको को होमवर्क से डाउट रहेगा तो इसी 15 मिनट में आपका होमवर्क डिस्कस होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि गृह कार्य यानी जब भी आपको होमवर्क मिलेगा, आपको नियमित रूप से होमवर्क करना है। एक दूसरी बात कि मोबाइल चार्ज रखना है। कई बार क्या होता है कि क्लास करने के दौरान हमें पता ही नहीं चलता कि मोबाइल डिस्चार्ज है। ठीक है, तो हमेशा इस बात की ध्यान देना है कि क्लास के टाइम से पहले आपको मोबाइल फुल चार्ज करके रखना है। फुल चार्ज भी अगर नहीं कर पाते हैं तो इतना चार्ज करके रखना है कि 1 घंटा तक आपकी क्लासेज में बैटरी लो ना हो। ठीक है, तो मोबाइल चार्ज रखना है। और एक अंतिम बात कि घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है। यानी कभी कभी घर में ऐसे भी जगह होते हैं जहां पे नेटवर्क अच्छे तरह से नहीं आता, तो जहां इंटरनेट स्पीड अच्छी होती है वहीं पे आपको घर में बैठना है। तो आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया है, तो एक बार व्हाइट टाइप कीजिए कि क्या क्या करना है अगले क्लास से। शांत जगह पे बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, क्लास में रोजाना है, जब भी बोलूंगा नोट्स बनाना है, सवाल पूछना है चैट बॉक्स में, पोल में जवाब देना है, गृह कार्य करना है, मोबाइल चार्ज रखना है, घर में अच्छे नेटवर्क पे बैठना है। सभी बच्चों को बात समझ में आ गया। तो ये तो था कि क्या करना है, और क्या नहीं करना है ये भी थोड़ा जान लीजिए।
कि आपको लाइव क्लास के दौरान क्या नहीं करना है। तो पहली बात कि ऑन म्यूट नहीं करना है। ऑन म्यूट का मतलब हुआ कि मुंह से बोल के कुछ भी नहीं पूछना है, यानी कि आपको मुंह से बोल के कुछ भी नहीं पूछना है। जब भी आपको पूछना है चैट बॉक्स में पूछना है, जहां पे आपने वाई वाई टाइप किया वहीं पे अपने डाउट्स पूछने हैं। हाँ, कभी कभी सवाल आपके ऐसे होंगे कि आप लिख नहीं सकते हैं या लिख के आप पूछ नहीं सकते, तो उस कंडीशन में जैसे ही आप लिखेंगे ना कि डी यानी डाउट है हमें, या एन यानी हमें नहीं समझ में आया, तो उस कंडीशन में टीचर खुद आपसे कहेगा कि बच्चा आपको क्या नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके बोलो। तो उस कंडीशन में आप माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जब तक टीचर आपको नहीं कहता है कि अनम्यूट करके पूछना है, तब तक आपको किसमें पूछना है, चैट बॉक्स में पूछना है। दूसरी बात कि कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, अब बच्चे आपस में बात करने लगते हैं चैट बॉक्स में, तो ये काम नहीं करना है। अगर ऐसा काम आप करते हुए पाए जाएंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये काम करना है, कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, यानी बीच क्लास में अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद आपका अटेंडेंस लगता है। इसलिए कोई बच्चा सोचे कि हम 5 मिनट क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में और करेंगे, तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। और कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है, यानी जब भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आया आपको टीचर से पूछना है। ये नहीं कि छोड़ो यार अपने से समझ लेंगे, दोस्त से पूछ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको पूछना है, डाउट मन में नहीं रखना है। तो ये तमाम बातें आपको करना है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गया तो ये पहला क्लास था, इसलिए इतनी बातें बताई गई। अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि पहला क्लास था तो कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, लगभग सभी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी भी 30 मिनट का समय है, तो 32 मिनट अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला क्लास था इसलिए ये महत्वपूर्ण बातें जरूरी था जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, यानी सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजों को समझते हैं। अच्छा, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा अध्याय 0, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का आधार। सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे किताब में तो चैप्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, आप लोगों ने तो चैप्टर 0 देखा ही नहीं था। तो ये चैप्टर 0 का क्या मतलब है, पहले इसको समझिएगा। चैप्टर 0 का मतलब है कि चैप्टर 1 से लेके बाकी के जितने चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी जितने चैप्टर्स हैं आपके बुक में, यानी क्लास 9 के लिए जितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उन सभी चैप्टर्स को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, कुछ आधारभूत चीजें आपको आनी चाहिए, यानी छोटी छोटी चीजें जो कि आप लोग क्लास 9 से पहले पढ़ते हैं। जैसे क्लास 9 को मैथ को समझने के लिए आपको क्लास 8 की, क्लास 7 की, क्लास 6 की, 5 की बहुत सारी चीजों को आना चाहिए, तभी आप क्लास 9 की मैथ को सीख रहे हैं, समझेंगे। तो आपका अध्याय 0 में जो हम लोग पढ़ेंगे उन तमाम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, जो आपके चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए सबसे पहले हम अध्याय 0 पढ़ेंगे, इसके बाद अध्याय 1 2 3 4 पढ़ेंगे। तो अध्याय 0 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो कि आपको इन चैप्टर्स में जरूरत पड़ती है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। एक बार वाई टाइप कीजिए, पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या होगा, सभी लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। एक बार वाई टाइप कर दीजिए, बता दूं पहला टॉपिक क्या होगा। बहुत ही अच्छा, चलिए तो पहला टॉपिक है आपका टेबल, पहाड़ा। अच्छा, पहाड़ा तो लगभग सभी बच्चों को आता होगा। तो सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि पहाड़े पढ़ाएंगे, हम तो 9th क्लास में आ गए हैं, हमें पहाड़े पढ़ाने का क्या जरूरत है। तो देखिए, अभी तक आपने पहाड़ा पढ़ा है जिस तरीके से, उससे अलग तरीके से आपको पहाड़ा पढ़ाया जाएगा। पहाड़ा बनाया क्यों गया, पहाड़ा बनता कैसे है, हम किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखते कैसे हैं, पहाड़ा बनाने के पीछे कारण क्या था। तो अनेक सवालों को आप लोग सीखेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पहाड़ा याद होता है। अभी पता चल जाएगा 1 से लेके 10 तक कितने बच्चों को पहाड़ा याद है। 1 से लेके 10 तक का पहाड़ा कितने बच्चों को याद है। जिन बच्चों को याद है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे। 1 से लेके 10 तक का पहाड़ा कितने बच्चों को आता है, जिनको आता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता है एन टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, लगभग सभी बच्चों ने कहा है कि उनको पहाड़ा आता है। बहुत अच्छा, तो ये खुशी की बात है कि आपको पहाड़ा आता है। अब देखिए, पहाड़े को हम नए तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, बहुत तेजी के साथ खत्म करेंगे। जैसे 1 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं, 1 गुने 1 बराबर 1।
1 गुने 2 बराबर 2, यानी 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, यानी कि एक एकम एक, एक दूना दो, एक तिहाई तीन, एक चौका चार, एक पच्चे पांच, एक छक्के छह। तो ये 1 का टेबल है। बताइए कितना सरल है। सभी बच्चे समझ रहे होंगे, कह रहे हैं देखिए हमें 1 का टेबल पढ़ा रहे हैं सर, मतलब हमें तो ये आता है। तो देखिए ये पढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये टेबल यानी कि पहाड़ा बनता कैसे। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि पहाड़ा बनता कैसे। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 1 गुने 1 है, यानी हमने एक चीज को एक बार लिखा है, एक चीज को एक बार लिखा है, यानी एक को हमने एक बार जोड़ा है। क्या किया है, एक को एक बार जोड़ा है। एक को एक बार जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। अब यहीं पे एक को अगर 2 बार जोड़ दीजिए तो वो कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। अब आप कहेंगे कि एक को 3 बार जोड़ दीजिए, एक को 3 बार जोड़ दीजिए तो 3 बन जाता है। यानी कि पहाड़ा का निर्माण किससे हुआ है, जोड़ से हुआ है। अब जैसे एक को 9 बार जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक को अगर 9 बार जोड़िएगा तो 9 आएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पहाड़ा का निर्माण कैसे हुआ है, जोड़ से हुआ है। आखिर हम एक को 9 बार जोड़ रहे हैं तभी तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग पहाड़ा तो जानते हैं कि एक एकम एक, एक दूना दो, एक तिहाई तीन, लेकिन ये बना कैसे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक को 9 बार जोड़िए तो हमें एक नवा 9 प्राप्त होता है। यानी एक को 9 बार जोड़ते हैं तो एक नवा 9 प्राप्त होता है, या एक में 9 से गुणा कर दीजिए तो हमें 9 प्राप्त होता है। यानी किसी एक संख्या को बार बार जोड़िए या फिर उसी को, उस संख्या को जितना बार जोड़ना है उतना से गुणा कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक का टेबल लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक का टेबल था, क्या 2 के टेबल में, 3 के टेबल में ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। एक को एक बार जोड़ा एक आया, एक को 2 बार जोड़ा 2 आया, 3 बार जोड़ा 3 आया, 7 बार जोड़ा 7 आया, 9 बार जोड़ा 9 आया। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, दूसरे टेबल को समझते हैं। तो यहां से एक चीजें आप लोग सीखे होंगे कि एक में एक से गुणा कर रहे हैं तब भी एक आया, एक में 2 से गुणा कर रहे हैं तभी 2 आया, एक में 3 से गुणा किए तब भी 3, एक में 4 से गुणा किए तब भी 4। यानी कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पे हमें वही संख्या प्राप्त होता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मैंने एक में गुणा किया एक से तो हमें एक प्राप्त हुआ। अब मैं एक में 10 से गुणा करूंगा तब भी 10 ही प्राप्त होगा। अगर मैं एक में 1000 से गुणा करता हूं तो हमें 1000 ही प्राप्त होगा। अगर मैं एक में 999 से गुणा करता हूं तो हमें 999 ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि एक के साथ किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यानी एक गुने ए होगा, ए क्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, तो हमें दोबारा से वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला चीज जो आपको याद रखना है, बहुत ही छोटी चीज है, अभी तक आप सभी बच्चों को ये पता था, लेकिन ये चीजें आपको हमेशा अब याद रखना है कि एक में किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि 50 गुने एक बराबर क्या होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चैट बॉक्स में सभी बच्चे जवाब देंगे कि 50 गुने एक बराबर क्या होगा। बहुत अच्छा जवाब, एकदम सरल जवाब है। 50 में एक से गुणा कीजिए तो 50 आएगा। यानी 50 में एक से गुणा कीजिए, चाहे एक में 50 से गुणा कीजिए, बात एक ही है जी। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि एक में 10 से गुणा किए तो 10 आया, एक में 999 से गुणा किए तो 999 आया, एक में 1000 से गुणा किए तो 1000 आया। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे लिखूं तब भी 1000 ही आएगा। बात समझ में आया। तो यहां से आपने एक चीज सीख लिया होगा कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है। यानी एक गुने ए बराबर ए। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या हुआ कि आपको इसको अपने नोट्स में लिख लेना है। क्या लिखना है कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया। दो का टेबल कैसे बनाए, ध्यान से देखिए। 2 गुने 1 2 हो गया, यानी 2 को एक बार जोड़िए तो 2, 2 को 2 बार जोड़िए तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 को 3 बार जोड़िए तो 2 + 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 को 7 बार जोड़िए तो 14 ही आएगा, या 2 में 7 से गुणा कीजिए तो 14 ही आएगा। तो क्या आप सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया। वाई टाइप कीजिए जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब कह रहे होंगे कि सर 2 का टेबल क्यों पढ़ाए। तो देखिए 2 का टेबल पढ़ाने के पीछे लॉजिक ये था कि आपको दो चीजें जाननी थी।
कि टेबल बनता कैसे है। तो देखिए 2 को एक बार जोड़े हैं तो 2, 2 को 2 बार जोड़े हैं तो 4, 3 बार जोड़े हैं 6, 4 बार जोड़े हैं 8, 5 बार जोड़े हैं 10, 6 बार जोड़े हैं 12, 7 बार जोड़े हैं 14, 8 बार जोड़े हैं 16, 9 बार जोड़े हैं 18 और 10 बार जोड़े हैं 20। ये तो आपने सीख लिया कि टेबल बनता कैसे है। बाकी टेबल तो आप सभी बच्चों को याद ही है। तो अब थोड़ा सा सीखिएगा कि टोटल अंक कितने होते हैं। अंक समझते हैं, एक होता है संख्या, जैसे यहां मैं लिख दूं 50, 501, 1001, 50, 500, ये सब क्या है, ये सब संख्या है। अंक क्या होता है, जैसे 0 एक अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है, 8 अंक है, 9 अंक है। यानी दुनिया में टोटल अंकों की संख्या कितनी है, 10 है। और इन्हीं अंकों के माध्यम से क्या बनता है, संख्या बनता है, नंबर बनता है। जैसे कि एक क्या है, एक अंक है। अब वही एक पे एगो 0 लगा दिए तो ये 10 क्या हो गया, एक संख्या बन गया। तो आप सभी बच्चों को ये बात तो समझ में आ गया होगा कि अंक कितने होते हैं, टोटल टोटल अंकों की संख्या होती है 10। कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही टोटल अंक होते हैं। तो दुनिया में जितनी भी संख्या बनेंगे वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनेंगे। अब देखिए ये तो अंक हो गया, लेकिन अंक के साथ ही एक चीज होता है सम, एक होता है विषम। तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो मैं अगर आपको ये बात समझाने का कोशिश करूं कि 0, 2, या ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, जो रेड लाइन से लिखा गया है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर इस अंक को यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 को ही क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर अभी अभी आपने कहा कि 8 एक अंक है, यहां लिखे हैं संख्या। अभी आपने बताया कि 6 एक अंक है, यहां आपने लिखा है सम संख्या। तो यहाँ पे सम संख्या लिखने के पीछे वजह यह है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 52, 54, 50, 56, 58, 60, ये सब संख्या है। लेकिन ये कौन सी संख्या है, ये सब की सब सम संख्या है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि सबके लास्ट में क्या है, या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 0 है, या तो 6 है, या तो 8 है। यानी सम संख्या के अंत में जुड़े होने की वजह से ये सब के सब सम संख्या है। यानी जिस भी संख्या के अंत में हम 0, 2, 4, 6, 8 देखेंगे, वो सब की सब संख्या क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। अब आप कहेंगे विषम संख्या क्या होता है, तो जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे कि 11, 13, 15, 17, 19, ये सब क्या है, विषम संख्या है। अब आप लोग कहेंगे सर ये विषम संख्या और सम संख्या क्या होता है। तो बस इतना समझ लीजिएगा कि जो 2 के टेबल में आता है, जो 2 के टेबल में आता है, ये 2 का पहाड़ा आपने लिखा है ना, जो 2 के पहाड़ा में आता है वो सब के सब सम संख्या होता है। क्या होता है, वो सब के सब सम संख्या होता है। यानी कि 2, 4, अच्छा एक 0 भी होता है। 0 क्यों होता है सम संख्या, ध्यान से समझेंगे। अगर हम 2 को एक बार भी ना जोड़ें तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। अगर हम 2 को एक बार भी ना जोड़ें तो 0 होगा। अगर हम 2 बार जो माने एक बार जोड़ते हैं तो 2 होगा, 2 बार जोड़ते हैं तो 4 होगा, और 2 को हम एक बार भी ना जोड़ें तो 0 होगा। इसीलिए 2 के टेबल में 0 को भी सम्मिलित किया जाता है। अब बताइएगा 22 जो है क्या 2 के टेबल में आता है, y और n टाइप करके बताएंगे। अगर आता है तो y, नहीं आता है तो n। 22 2 के टेबल यानी पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, आता है। क्यों आता है, क्योंकि 2 को अगर हम 11 बार लिख दें, यानी 2 को 11 बार जोड़ दें तो 22 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो 22 भी 2 के टेबल में आता है, 24 भी 2 के टेबल में आता है, 26 भी आता है। यानी कि 2 के पूरा टेबल जो होता है वो सम संख्या होता है। और 2 के अलावा जैसे कि अगर 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, यानी हम देख लेंगे लास्ट में क्या है। तो सबसे अच्छा याद रखने का यही तरीका है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सभी की सभी संख्या सम संख्या होगा। और जिस संख्या के लास्ट में
1 3 5 7 9 होगा, वो सभी की सभी संख्या विषम होगा। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 5 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे मैं 6 संख्या लिखूंगा, आपको बताना है कि इसमें से 6 में से कौन कौन जो है सम संख्या है। ठीक है, बताइए इसमें से सम संख्या कौन कौन सा है, चैट सेक्शन में बताइए। ये 6 ऑप्शन में से कौन कौन सी संख्या सम संख्या है, बताइए जल्दी से। 6 ऑप्शन है, चैट सेक्शन में बताइए कौन कौन सा इसमें से जो है सम संख्या है। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। 60 66 और 88 जो है क्या है, सम संख्या। क्यों सम संख्या है, क्योंकि 0 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है। यानी जिस संख्या के अंत में 0 6 8 4 2 लगा होगा, ये देखते ही हम क्या कहेंगे, सम संख्या। और जिस संख्या के अंत में ये नहीं लगा होगा, जैसे 23 29 55, ये सब क्या है, विषम संख्या है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया, वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 का टेबल है ये, बताइए 5 को एक बार जोड़ेंगे तो 5, 2 बार जोड़ेंगे तो 5 + 5 = 10, 3 बार जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 = 15। बात समझ में आया? तो आप सभी बच्चों को बताइए ये टेबल समझ में आ रहा है ना। 5 को एक बार जोड़ेंगे तो 5, 2 बार जोड़ेंगे 10, 3 बार जोड़ेंगे 15, 4 बार जोड़ेंगे 20, 8 बार जोड़ेंगे 40, 9 बार जोड़ेंगे 45। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है, जैसे 1 + 1 + 1 कर रहा हूं, यानी एक को ही बार बार जोड़ रहा हूं, तो किसी संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उसी प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। यानी मैं कहूं 1 को 5 बार जोड़ दीजिए, 1 को 5 बार जोड़ दीजिए, या मैं यही बात ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 1 में 5 से गुणा कीजिए, तो दोनों का ही आंसर क्या होगा, 5 होगा। यानी कि इसी चीज को आपको समझना है कि एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है प्लस के माध्यम से, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणन कहते हैं। बात समझ में आया? यानी 1 + 1 + 1 + 1, यानी 5 बार 1 को जोड़िए तब भी 5 आएगा, या 1 में 5 से गुणा कीजिए तब भी 5 आएगा। तो आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 को 3 बार जोड़ दीजिए या 5 में 3 से गुणा कीजिए, बात बराबर है। 5 को 3 बार जोड़ दीजिए या 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, बात देखिए। यानी 5 को 3 बार जोड़ना या 5 को 3 से गुणा करना, बात बराबर है। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 7 को क्या कीजिए, 6 बार जोड़ दीजिए, 7 को 6 बार जोड़ दीजिए या 7 में 6 से गुणा कर दीजिए, 42 ही आएगा। यानी 7 को 6 बार जोड़ना या 7 को 6 से गुणा करना, बात बराबर होता है। तो अगर यहां तक बात सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, तो 1 से लेके 5 तक सभी बच्चों को टेबल याद है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं याद है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेना है। सभी बच्चे अगर याद है तो वाई टाइप करेंगे, जिस भी बच्चे को याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 से लेके 5 तक का टेबल याद करना है। ये 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट, ये रहा टेबल। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। तो आपको इसे याद कर लेना है। कैसे याद करना है, एक एकम में 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, 1 चौका 4, 1 पचे 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 दुनिया 20। बच्चे कह रहे हैं हमें तो आता है इसलिए तो आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 चैट बॉक्स में, 3 गुने 6 कितना होता है? 3 गुने 6 कितना होता है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 गुने 6 कितना होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 गुने 6 कितना होता है? 3 गुने 6 कितना होता है? 3 गुने 6 18 होता है, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा। 4 गुने 8 कितना होगा? ऑप्शन देख के बताइए, एबीसीडी में आंसर लिखिए, एबीसीडी में आंसर कीजिए, एबीसीडी में आंसर कीजिए। 4 गुने 8 कितना होगा? 4 गुने 8 क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी।
4 गुने 8 जो होता है 32 होता है। बहुत अच्छा जवाब। 4 गुने 8 क्या होता है? 32 होता है। बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, 2 गुने 7 कितना होगा? 2 गुने 7, 2 गुने 7 कितना होगा? ऑप्शन बताइए। 2 गुने 7, 2 गुने 7, सही जवाब ऑप्शन बी होगा 14। 7 दूनी 14। 4 गुने 4, 4 गुने 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, 4 गुने 4 क्या होगा? 4 गुने 4 क्या होगा? बहुत अच्छा। 4 गुने 4 होगा 16। 4 गुने 4 क्या होगा? 16। 4 गुने 4 क्या होगा? 16। 5 गुने 9 क्या होगा? लास्ट सवाल बताइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 5 गुने 9 क्या होगा? 5 गुने 9 क्या होगा? 5 गुने 9 जो होगा 45 होगा। बहुत अच्छा जवाब। तो ये रहा इसका आंसर। 3 गुने 6 18, 4 गुने 8 32, 2 गुने 7 14, 4 गुने 4 16, 5 गुने 9 45। इसी बात पे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। अभी अभी पढ़ाया था कि एक में किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है? 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा और एक्टिविटीज का ऑप्शन देखने के साथ ही आपको एक्टिव पोल दिखाई देगा। एक्टिव पोल, और उस पर क्लिक करते ही ऐसे लिख के आएगा क्वेश्चन नंबर 3 ABCD। वोट का बटन दबाना ना भूले कोई भी बच्चा। जल्दी से करेंगे। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 15 सेकेंड। 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए आंसर कीजिएगा तो आप लोग का आंसर जो है आपके टीचर के पास जाता है और टीचर जो आपके स्कूल के ना बढ़िया मार्क्स देंगे, ज्यादा नंबर देते हैं। जब आपको उनको पता चलता है कि आप लोग क्लास करते हैं, क्लास में आंसर करते हैं, तो आप लोग का जब एग्जाम होता है ना स्कूल का, उसमें ज्यादा नंबर मिलता है। चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। सभी बच्चों ने आंसर किया है, बहुत अच्छा। चलिए तो ये रहा इसका राइट जवाब। आप सभी बच्चों जानते हैं कि एक में किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं एक मिलता है। एक में 1 से गुणा कीजिए 1 मिलेगा, एक में 2 से गुणा कीजिए 2 मिलेगा, एक में 10 से गुणा कीजिए 10 मिलेगा, तो एक में 1278 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1278 मिलेगा, यानी ऑप्शन सी मिलेगा। बात समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अभी भी आप लोग को समझाया था कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है, सम संख्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है। क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे चैट से पोल सेक्शन में। आपका चैट सेक्शन ऑफ है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जब भी पोल सेक्शन होगा चैट सेक्शन बंद हो जाएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत अच्छा। सिर्फ 2 बच्चे जो हैं आंसर नहीं किए हैं, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया, सिर्फ एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया है। 10 सेकेंड का और समय दे रहा हूं। बहुत अच्छा, उस बच्चे ने भी आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा ही सम संख्या प्राप्त होता है। कैसे पता? चेक कर लेते हैं। 2 में 1 से गुणा कीजिए 2 प्राप्त होगा जो कि सम संख्या है। 2 में 4 से गुणा कीजिए तब भी हमें 8 प्राप्त होगा जो कि सम संख्या है। 2 में 5 से गुणा कीजिए, 5 जो है विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। लेकिन जब 2 से गुणा होता है जो आता है 10 जो होता है क्या होता है? सम संख्या होता है। यानी कि एक विषम संख्या हो, इसके बाद भी अगर सम संख्या से गुणा होगा यानी 2 से गुणा होगा तो वो संख्या भी समी होगा। जैसे 2 सम संख्या है, इसमें 7 एक विषम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो जो प्राप्त होगा 14 वो क्या होगा? सम संख्या होगा। तो 2 को किसी भी संख्या से गुणा करें, विषम से या सम से, हमेशा ही प्राप्त होगा सम संख्या, इवन नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम संख्या, इवन नंबर। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन में वाई टाइप करके। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में वाई टाइप करके। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो आज पहला क्लास था तो आप लोगों का क्लास आज इतना ही चला। 10 मिनट आज आप लोग को कम पढ़ाया हूं, यानी क्लासेस आपकी कितने बजे तक रहती है? 6:30 तक रहती है।
5 से लेके 30 इतने बजे तक क्लासेज रहती है। आज आप लोग का पहला क्लास था, इसीलिए 10 मिनट कम पढ़ाया हूँ। अगले बार से हम लोग पूरे 1 घंटा पढ़ेंगे। तो कुछ जरूरी बातें जो कि लेट से जो बच्चे जुड़े थे उसको बताने के लिए मैं आज 9 मिनट कम पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि आपकी क्लासेस कब होंगी, शाम को होंगी 5:30 से 6:30 बजे। आपके बैच का क्या नाम है, B21। आज का पहला क्लास था सोमवार को, तो अगली क्लास कब होगी, बुधवार को। और जो आपका लिंक मिलता है ना, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना रहता है। और सभी बच्चे अपना SIR नंबर सही से डाला करेंगे। अब बीच में कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, यानी हमेशा आपको पूर्ण क्लास करना है जब तक क्लासेज रहती हैं। क्लासेज आपकी कब तक रहेंगी, 5:30 से लेके 6:30 बजे तक। अगर किसी भी बच्चे को आज की क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करेंगे अब हम लोग अगले क्लास में, यानी बुधवार को 5:30 से 6:30 बजे। कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए।